नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन ने शुरू किया है SBI PO प्री 2020 के लिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की क्लासेज। SBI PO प्री 2020 के लिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की क्लासेज। और दोस्तों आज अपन ने रखी है क्लास नंबर 1 और इसका है इंट्रोडक्शन पार्ट। कैसे अपन को तैयारी करनी है और कैसे अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, सिलेबस क्या है, क्या क्या अपन को चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है SBI PO का फॉर्म फिलअप करने के लिए, और कैसे अपन को क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की इसके अंदर तैयारी करनी है, पिछले साल की कट ऑफ कितनी रही थी, क्या सिलेबस था, सारी डिटेल के साथ अपन यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। और आज का सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी प्रकार की जानकारी देने की कोशिश इस वीडियो के अंदर की है। SBI PO प्री 2020 की क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 1 को दोस्तों अपन शुरू कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सबसे पहले आप टाइम नोट कीजिए कि ये क्लासेज है जो कब से कब तक आपको इसका वीडियो मिलेगा। तो मंडे टू फ्राइडे, एवरी मंडे टू फ्राइडे आपको इस क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की SBI PO प्री के लिए जो क्लास रहेगी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, उसके लिए प्रत्येक मंडे टू फ्राइडे आपको इसका वीडियो मिलेगा। सैटरडे और संडे 2 दिन आपको इसका वीडियो नहीं मिलेगा, 2 दिन का इन क्लासेस का ब्रेक रहेगा। तो मंडे टू फ्राइडे अपनी ये क्लास होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों अपन बात करें एज लिमिट की, क्या एज लिमिट होनी चाहिए इसके अंदर। जो SBI PO की बात करें दोस्तों, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छी जॉब होती है, काफ़ी अच्छा प्रोफाइल होता है इसका। तो दोस्तों यदि एज लिमिट की बात करें अपन, तो एज लिमिट 21 साल से लेकर 30 साल की एज लिमिट वाले इसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों इसके अंदर जो SC ST कैंडिडेट है या जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था की होती है, एज में उनको छूट दी होती है। लेकिन दोस्तों अभी अपन जनरल वे में बात कर रहे हैं, 21 से 30 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। और वैसे अभी साल 2020 का नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो अपन इस नोटिफिकेशन का डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं। तो आगे बात करते हैं अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। SBI PO बनने के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हो तो आप SBI PO का फॉर्म भर सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अपन SBI PO प्रीलिम्स 2019 की कट ऑफ का। पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी, कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अपन जनरल की कट ऑफ। पिछले साल SBI PO प्रीलिम्स की जनरल की कट ऑफ थी 71। ये दोस्तों 100 में से है, 100 नंबर्स 100 मार्क्स का पेपर हुआ था। उसमें से दोस्तों 71 मार्क्स कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। EWS जो इकोनॉमिकल व्हीकल स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी के, उनकी कट ऑफ गई थी 68.25। तो EWS कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 68.25। वही OBC कैंडिडेट की कट ऑफ भी 68.25 रही थी। SC कैंडिडेट की कट ऑफ थी 61.75 और ST कैंडिडेट की कट ऑफ रही थी 54.75। तो पिछले साल की कट ऑफ है दोस्तों, ये 100 मार्क्स का पेपर था। उसमें से यदि 71 मार्क्स जनरल कैटेगरी में थे तो उसने SBI PO प्रीलिम्स फाइट कर लिया था, पास आउट हुए थे, वो मेन के लिए क्वालिफाई हो चुके थे। पहले प्री लगता है फिर मेन लगता है। तो प्री की बात कर रहे हैं दोस्तों अभी अपन, क्योंकि अभी 2020 का इसके अंदर नोटिफिकेशन आया नहीं है SBI PO का। अब कभी भी नोटिफिकेशन इसका जारी हो सकता है। तो दोस्तों कट ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछले साल जनरल की रही थी 71, EWS कैंडिडेट की रही थी 68.25 और EWS और OBC कैंडिडेट की कट ऑफ सेम ही रही थी 68.25। वही SC की कट ऑफ थी 61.75 और ST की कट ऑफ थी 54.75। तो ये रही दोस्तों कट ऑफ की बात। आगे चलते हैं अपन, इसका पैटर्न क्या था साल 2019 के अंदर, और लगभग सेम पैटर्न ही रहने वाला है। कोई थोड़ा बहुत चेंज हो तो हो सकता है, वरना संभावना बहुत कम है।
तो 2019 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, सिर्फ अपन प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। और ये जो क्लासेस चल रही है दोस्तों अपनी, वो सिर्फ क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोलते हैं, आप मैथ्स भी बोल सकते हो, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले देखना ये है दोस्तों, इसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर 3 पोर्शन होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन आता है, रीजनिंग एबिलिटीज़ का सेशन आता है, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का इसके अंदर सेशन आता है। 3 प्रकार का, मतलब 3 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन इंग्लिश की, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है, जो अपने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की क्लासेज है उसके लिए अपन 35 नंबर के क्वेश्चन अपन को 35 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पे अपन को देखने के मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो 35 क्वेश्चन होंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के, और 35 ही वहाँ पर नंबर होंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 नंबर, टोटल 35 क्वेश्चन होंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के, और 35 ही नंबर के होंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स होगा 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना है कि 20 मिनट का ड्यूरेशन होगा तीनों सेक्शन का। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो 20 मिनट के लिए खुलेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी का सेशन 20 मिनट के खुलेगा, फिर वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेशन सिर्फ 20 मिनट के लिए खुलेगा, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। टोटल टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट, 1 घंटा आपको इस 100 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको करने हैं। साथ ही ये ध्यान रखना दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, 20-20 मिनट के तीनों पोर्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि आप मैथ में या रीजनिंग में या इंग्लिश में आधे घंटा 30 मिनट 40 मिनट आप बिता सको किसी सेक्शन में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, जब इंग्लिश का पोर्शन खुलेगा तो वो सिर्फ 20 मिनट के लिए खुलेगा, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और उसके आगे वाला पोर्शन खुल जाएगा। तो तीनों सेशन के लिए टाइम रखा है दोस्तों 20-20 मिनट। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अपन को जो प्रैक्टिस करनी है वो करनी है 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे। तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अपन कर सकते हैं और कर पाएंगे, और कितने अपन को क्वेश्चन करने चाहिए। तो 20 मिनट 35 क्वेश्चन टारगेट हो गया अपना क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 20 मिनट 35 क्वेश्चन, ये पैटर्न आने वाला है एग्जाम में। और वही नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग अभी वैसे नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन लगभग वही रहनी है दोस्तों 1/4.25। अब दोस्तों बात करें SBI PO फ्री 2020 क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। तो दोस्तों वही सेम 35 क्वेश्चन अपन यहाँ पे जो दोस्तों क्लास चल रही है अपनी, वो सिर्फ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की है। तो मैं सिर्फ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करूँगा। 35 क्वेश्चन अपन से पूछे जाने हैं प्रीलिम्स में, सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के होंगे, और टाइम मिलेगा अपन को 20 मिनट। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। वो कितने नंबर के होंगे? 35 नंबर के वो होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पे अपन लंबा डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे बड़ा बैंकिंग एग्जाम की बात करें दोस्तों, चाहे वो SBI हो, IBPS हो, RRB हो, चाहे क्लर्क हो, PO हो, चाहे RBI हो, कोई सा भी बैंकिंग एग्ज़ाम हो या फाइनेंशियल टाइप का कोई इंस्टीट्यूट हो उसका एग्ज़ाम हो, तो उसमें दोस्तों ये जो नंबर सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर सीरीज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें 2 प्रकार के नंबर सीरीज आ सकती है। मिसिंग नंबर भी आ सकता है, रॉन्ग नंबर भी आ सकता है। इसका डिटेल में अध्ययन अपन इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं कि क्या मिसिंग नंबर होता है, क्या रॉन्ग नंबर होता है, और क्या नंबर सीरीज होता है। दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों अप्रोक्सीमेशन। वैसे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, लेकिन SBI PO की यदि अपन बात करें दोस्तों, तो PO के अंदर लगभग 99.99% अप्रोक्सीमेशन आता है। सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्लर्क एग्जाम में पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन किस में पूछा जाता है? क्लर्क एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन PO एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन पूछा जाता है। तीसरा टॉपिक है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इनको आप कभी कहीं इनइक्वलिटीज़ भी बोल देते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इनको आप बोल देते हो। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
डाटा इंटरप्रिटेशन, जिनको आप बोलते हो दोस्तों डीआई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर पीओ के अंदर अपन एसबीआई पीओ की बात करें तो एसबीआई पीओ में कैशलेट भी कई बार पूछा जाता है और लगभग आजकल हर साल पूछा जा रहा है। वही है दोस्तों डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका भी। और छठा टॉपिक है मिसलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम। इसके अलावा जो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्याज से, साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, औसत से, मेजरमेंट से। तो इस प्रकार से जो अन्य क्वेश्चन है उनको मैंने मिसलेनियस के अंदर रखा है। अब दोस्तों जो मिसलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम रखी है अपन ने लास्ट में, उसमें परसेंटेज हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, एसआई एंड सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो सकता है, एचसीएफ एंड एलसीएम, लेस और मैस हो सकता है। हालांकि ये एचसीएफ और एलसीएम कम इम्पोर्टेंट है पीयू एग्जाम की दृष्टि से। क्लर्क एग्जाम की दृष्टि से 4 नंबर वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क एंड टाइम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज। और इसके आगे भी दोस्तों है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन, फाइव एंड कस्टन, मेजरमेंट, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार से ये जो मिसलेनियस प्रॉब्लम है, इसमें दोस्तों सब वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन को यदि मैथमेटिक आएगी तभी अपन डीआई वगैरह सोल्व कर पाएंगे, वरना अपन डीआई में अटक सकते हैं, बाकी के टॉपिक्स में अपन अटक सकते हैं, डीएस में अपन अटक सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं टॉपिक वह है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट के अंदर रखना चाहूँगा प्रॉब्लम एंड एज को। इससे संबंधित अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस से भी अलग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि अलग नहीं भी पूछा जाता तो डीआई के अंदर परसेंटेज का क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन रहता है। और इसी के साथ वर्क एंड टाइम, काम का क्वेश्चन भी अलग से कई बार पूछा जाता है। और बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिटेल से अपन बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे अपन, क्या अपन को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पहले तैयार करना है, कौन से टॉपिक को अपन को बाद में तैयार करना है, कौन से टॉपिक की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और कमांड कैसे करनी है टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर सीरीज की बात करें तो 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, बात कर रहे हैं अपन एसबीआई पीओ की। कौन से एग्जाम की बात करें अपन, एसबीआई पीओ की बात करें हैं तो लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज के देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है, नंबर सीरीज के 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात कर रहे हैं अपन एसबीआई पीओ की। और वही दोस्तों अप्रोक्सीमेशन के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनइक्वलिटी की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो उसके भी 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते। कई बार क्या होता है कि 5 क्वेश्चन पूछ लिए, कई बार 6 भी पूछ लेता है वैसे। तो यदि नंबर सीरीज के 6 पूछेगा तो फिर अप्रोक्सीमेशन के वो 4 ही पूछेगा। मतलब कुल मिला के इन 3 टॉपिक्स में से 15 क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है। वही डीआई की बात करें दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो उसमें 2 या 3 डीआई, पीओ की बात कर रहे हैं तो लगभग 3 डीआई आपको देखने को मिलेगी। 15 नंबर के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने के मिलेंगे, जिसमें से 2 आपको डीआई देखने को मिलेगी। डीआई आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर 2 5-5 क्वेश्चन की, प्लस एक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कैसलेट एक 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें मिसलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स की तो 5 से 10 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मिसलेनियस प्रॉब्लम है वो उनको डाटा सफिशिएंसी के अंदर ही ये कन्वर्ट कर देता है। मिसलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स है वो वैसे कम पूछी जाएगी अलग से, लेकिन इनका यूज़ क्या करेगा, वो डाटा सफिशिएंसी में ही डाल देगा, जिससे अपन को जब ये टॉपिक क्लियर होगा तभी अपन डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वरना अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब अपन को टारगेट क्या रखना है दोस्तों, टारगेट सबसे पहले अपन को रखना है नंबर सीरीज जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं। नंबर इनमें बनेंगे,
अपन मार्क्स इन नंबर सीरीज में लाएंगे और टाइम समय भी बचाना, दो काम अपन को इसके अंदर करने पड़ेंगे। नंबर भी लाने हैं, नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन अपन को वापस सोल्व करने की कोशिश करनी है और कम से कम समय में, ध्यान रखना है दोस्तों, कम से कम समय में अपन को वहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि नंबर भी बनाने हैं वहाँ पर इसमें और समय भी बचाना है। तो नंबर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेम बात रही दोस्तों अप्रोक्सीमेशन की, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है और जितना जल्दी अपन कर सके उतना जल्दी अपन को करना है। वही दोस्तों इन इक्वलिटी QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दोस्तों ऊपर के 3 टॉपिक है अपने, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और इनइक्वलिटी। इन तीनों में लगभग 14 से 15 क्वेश्चन अपन को पूछे जाने हैं। तो इन पूरे के पूरे अपन को मार्क्स मिलेंगे। है स्कोरिंग टॉपिक, ये कहने का मतलब क्या हुआ, स्कोरिंग टॉपिक जो है वो यही 3 हैं। 15 में से 15 नंबर इसमें आसानी से आ सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप 15 में से 15 ला सकते हो। साथ ही दोस्तों टाइम की बात करें, टाइम है अपने पास में टोटल 20 मिनट। टोटल टाइम कितना है अपने पास में, 20 मिनट का अपने पास में टाइम है। तो इसके अंदर दोस्तों अपन को इन्हीं टॉपिक्स के अंदर अपन को टाइम भी कम से कम लगाना है, कम से कम लगाना है। कम से कम कैसे लगेगा, यदि आपको कोई नंबर सीरीज नहीं आ रही है तो उसको आपको ज़्यादा देर तक उस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगा देना है, उसको आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है और अगले क्वेश्चन पर आपको चले जाना है। किसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देना। इन तीनों ही टॉपिक्स में ध्यान नोट कर लो, इन तीनों टॉपिक्स में किसी भी एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। कम से कम समय में अपन को ये क्वेश्चन करने हैं। तो 15 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ये आप टाइम मानो तो 2.5 मिनट या 3 मिनट में नंबर सीरीज करनी है आपको, 2.5 मिनट या 3 मिनट में ही आपको अप्रोक्सीमेशन करना है, 2.5 या 3 मिनट में आपको इनइक्वलिटी करना है। तो लगभग 8 या 9 मिनट में आपको ये 15 क्वेश्चन टच करने हैं। 9 मिनट मान लेता हूँ मैं, 9 मिनट में आपको ये 15 क्वेश्चन टच करने हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन की। डाटा इंटरप्रिटेशन का क्या है दोस्तों, काफ़ी लेंथी इसको बोल सकते हैं, या थोड़ा सा ये टफ भी रह जाता है, क्योंकि सारे प्रकार की मैथ का इसके अंदर यूज हो जाता है। किसी भी प्रकार की डीआई आपसे पूछ लेता है। और ये तो पीओ का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें कैसलेट भी ज़रूर आएगा। इसमें डीआई के साथ साथ कैसलेट भी आएगा, जिसको डीआई के अंदर ही मैंने यहाँ पे रखा है। इसका भी अपन को अभ्यास करना है। तो सबसे अच्छा होगा कि यदि डीआई के लिए आप प्रतिदिन, आपको क्या बनाना है, डीआई के लिए आप डेली 2 से 3 डीआई अभी से निकालनी शुरू कर दो। 2 से 3 डीआई की प्रैक्टिस आप अभी से करनी शुरू कर दो, ताकि आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एग्ज़ाम में इनको देख कर डरोगे नहीं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब दोस्तों बात हुई 15 नंबर का इनमें से आना है और 15 नंबर का डीआई आना है। 15 नंबर की डीआई आएगी, 15 नंबर की नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वलिटीज़ आएगी। तो 15 15 30 नंबर दोस्तों यहाँ हो गए। 30 भी नहीं तो 26 27 नंबर के क्वेश्चन तो इन 4 टॉपिक्स में से ही आने हैं। सिर्फ ये 4 टॉपिक आप यदि अच्छे से कर लोगे तो आपकी बल्ले बल्ले। अब दोस्तों 9 मिनट अपन यहाँ लगा चुके, ऊपर 9 मिनट अपन यहाँ लगा चुके। इन डीआई में अपन कितने मिनट लगाएंगे, बाकी के टाइम बचा अपने पास में 11 मिनट। यदि आप बाकी के 11 मिनट में भी इन डीआई के 15 क्वेश्चन को कर पाते हो तो आपके क्वेश्चन हो गए दोस्तों 30 क्वेश्चन आपने कर लिए। ध्यान रखना दोस्तों, बैंक एग्जाम के लिए मैं बार बार बताना चाहूँगा, एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना है। पूरी शुद्धता के साथ आपको सोल्व करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको सोल्व करना है। सिर्फ कॉन्फिडेंस, ना कि और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चलना है, सिर्फ कॉन्फिडेंस से आपको ये सोल्व करना है। तो यदि आप 30 क्वेश्चन यदि आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में हल कर दिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, 35 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेशन है। तो उसमें से 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं यदि आप 20 मिनट में इनको सोल्व कर लेते हो। आगे बात करें दोस्तों अपन परसेंटेज की। परसेंटेज के क्वेश्चन भी बहुत होंगे, डीआई के अंदर भी पूछे जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन के अंदर भी परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, अप्रोक्सीमेशन के अंदर होंगे।
डीआई के अंदर होंगे और अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस होगा, सेम यही है। बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मिक्सर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, एस आई एंड सी आई, एज हो गया, वर्क टाइम हो गया, मेंसुरेशन हो गया। इन टॉपिक्स से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अलग से भी क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इनका यूज डीआई के अंदर होगा। ये कई टॉपिक है जिनका यूज डीआई के अंदर होगा, अप्रोक्सीमेशन के अंदर इनका यूज होगा। हालांकि बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, मिक्सर, इनका डीआई के अंदर यूज़ नहीं होगा, लेकिन इनका यूज़ होगा दोस्तों डीएस के अंदर, डाटा सफिशिएंसी के अंदर। इनमें से किसी भी टॉपिक का यूज वो कर सकता है। एसआईसीआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन बना के भी आपको डीएस के अंदर दे सकता है। एज से संबंधित, वर्क एंड टाइम से संबंधित भी क्वेश्चन बनाकर वो डीएस के अंदर आपको दे सकता है। अब टारगेट क्या करना है अपन को टारगेट करना है एसबीआई पीओ प्री 2020। इसमें अपन को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दोस्तों रीजनिंग, इन दोनों टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ मैं। रीजनिंग की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कि क्या करना है आपको। स्पीड का आपको ध्यान रखना है। स्पीड, जितनी ज़्यादा स्पीड से आप चल सकते हो सेफली, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, बैंक एग्जाम का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं क्या होता है। चलना तेज है आपको, भागना तेज है आपको, चलना तेज है, दौड़ना तेज है, लेकिन साथ साथ में आपको खुद को भी बचाना है, खुद को भी आपको सेफ रखना है। समझे बात में? ऐसे नहीं आप 150 की स्पीड में जा रहे हो और जाके आपने एक्सीडेंट कर दिया, नहीं। चलना तो है 150 में ही, 200 में ही, 300 में ही, 500 में। स्पीड तो फुल रखनी है। स्पीड तो आपको क्या करनी है, फुल, जितनी फुल स्पीड रख सकते हो उतनी फुल स्पीड रखनी है, मतलब ब्रेक नहीं लगाने। लेकिन आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान भी रखना है। तो कहने का मतलब है स्पीड आप जितनी रख सकते हो उतनी अच्छी है। एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी हो गया दोस्तों। आप, मैंने बात की ना अभी, सेफ रखना आपको। ये नहीं आप 200 की स्पीड में जा रहे हो और गलत पर गलत किए जा रहे हो क्वेश्चंस को। स्पीड का कोई मतलब नहीं है। यदि 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो किसी हालत में आपका नंबर नहीं आना है। 100 में से यदि 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो समझ लो आपका नंबर कैंसिल है। क्लियर? तो स्पीड रखना है, एक्यूरेसी रखना, मतलब स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक्यूरेसी। मैं कहूँगा तो मैं एक्यूरेसी को ऊपर रखूँगा। एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी है स्पीड से। स्पीड तो रखनी है, लेकिन एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी पर आपको काम करना है। 100% एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर बात करते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कहा गया है दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो दोस्तों अभ्यास जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में जाने के आपके चांसेस बनेंगे। मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, हो सके तो आपको डेली ही देना है। प्रतिदिन आपको मॉक टेस्ट निकालना है, उस मतलब अभ्यास करना, आपको एक कंपटीशन की तरह देना है। ऐसे सोल्व करना है जैसे आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो और आप प्रश्नों को हल कर रहे हो। उसके साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन आए, जो अपन बात करें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की जिम्मेदारी रही मेरी। पिछले साल के क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा अभी अपने इन्हीं वीडियो के अंदर। जैसे अपन दोस्तों नंबर सीरीज़ का टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर सीरीज़ का जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर पिछले साल के क्वेश्चंस को मैं शामिल करूँगा, आपको बताऊँगा भी यह क्वेश्चन कौन से साल के अंदर पूछा गया था। फिर जब अपन अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर पिछले साल के क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा। मतलब जो टॉपिक जब पढ़ा जाएगा तो उसके अंदर पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस को भी मैं शामिल करूंगा। साथ ही और क्वेश्चन तो शामिल करूंगा ही करूंगा, पिछले साल के क्वेश्चंस को मैं शामिल करूंगा। तो ध्यान सबसे ज़्यादा जरूरी है। पिछले साल के क्वेश्चंस देखने से, करने से, सोल्व करने से क्या फ़ायदा होगा, अपन को पता लगेगा कि क्वेश्चंस जो है कैसे पूछे जाते हैं, कितना लेंथी है, शॉर्ट है, कैसे सोल्व करना है अपन को।
और कॉन्फिडेंस नहीं होना, सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ ही अपन को सोल्व करना है। और सबसे बड़ी बात, मॉक टेस्ट आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सको उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, अभ्यास दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों अपना डिटेल में इसका अपन ने अध्ययन किया आज की, कौन सा क्या सिलेबस है, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, पिछले साल की कट ऑफ कितनी रही थी, क्या पैटर्न आता है इसके अंदर। तो अब बात करेंगे अपन दोस्तों नंबर सीरीज़ की। दो प्रकार के नंबर सीरीज़ होती है, मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़। मिसिंग नंबर सीरीज़ मतलब एक सीरीज़ दी होती है और एक नंबर उसके अंदर मिस होता है, वो नंबर आपको याद करना होता है। वही रॉन्ग नंबर सीरीज़ होती है वो दोस्तों जिसके अंदर आपको एक सीरीज़ दी होती है और उस सीरीज़ में एक नंबर जो होता है वो रॉन्ग होता है, गलत होता है। वो कौन सा नंबर गलत है उसको आपको बताना होता है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं सीरीज़ मैंने आपके लिए रखी है, ये क्वेश्चन है, सीरीज है अपनी 26, 63, 124, 215। आगे है क्वेश्चन वाचक 26, 63, 124, 215। यह क्वेश्चन दोस्तों पिछले साल SBI PO प्री 2019 एग्जाम में इसको पूछा गया है। SBI PO प्री 2019 एग्जाम में इसको पूछा गया है 26, 63, 124, 215। तो कैसे सोल्व होगा दोस्तों, 124, 63, 26, इसको ध्यान से देखना दोस्तों कैसे करना है इसको। 3 का यदि मैं स्क्वायर क्यूब करूं, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से मैं 1 माइनस करूं तो कितना आएगा अपने पास में 26 आ जाएगा। 4 का मैं दोस्तों क्यूब करूं तो 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64, उसमें से मैं 1 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा अपने पास में 63, ये रहा 63। फिर दोस्तों मैं 5 का क्यूब करूं और उसमें से 1 माइनस करूं तो कितना आएगा अपने पास में 124, ये रहा अपने पास में 124। फिर दोस्तों मैं 6 का क्यूब करूं और 1 माइनस करूं तो 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216, तो 216 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 215। तो अब दोस्तों आपको आइडिया हो गया सीरीज क्या चल रही है, क्यूब करना है और सबसे पहले क्या करना है क्यूब करना है, और क्यूब करने के बाद में एक अपन को माइनस कर देना। पहले 3 का क्यूब किया, फिर 4 का क्यूब किया, फिर 5 का क्यूब किया, फिर 6 का क्यूब किया। तो अब कितने का क्यूब करना है, 7 का क्यूब करना है और कितना माइनस करेंगे अपन 1 माइनस करेंगे। तो 7 का क्यूब होता है 343 और 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 342, 342 इसका सही आंसर हो गया। तो अब रही बात दोस्तों क्यूब की बात हुई तो कुछ क्यूब्स जो आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाइए, जितने ज़्यादा स्क्वायर याद कर सकते हैं उतने स्क्वायर याद कीजिए, जितने ज़्यादा आप क्यूब याद कर सकते हैं उतने आप क्यूब याद कीजिए। ज़्यादा भी नहीं तो 1 से 50 तक आप स्क्वायर याद कीजिए और लगभग 1 से 20 या 25 तक तो आप क्यूब याद कर ही लीजिए। आगे है दोस्तों अपना SBI PO प्री 2019 में ही यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन भी SBI PO प्री 2019 में पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे शुरू में 5 और लास्ट में अचानक से हो गए दोस्तों 600। तो सीरीज़ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। सीरीज़ क्या हुआ, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। 150 से सीधे 600 हो रहे हैं तो पक्का दोस्तों मल्टीप्लाई की सीरीज़ है, ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की सीरीज़ है। तो 150 से 600 कैसे आ सकते हैं, 4 से गुणा करूंगा, 150 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 आ जाएगा। वही दोस्तों 30 से 150 कैसे आ सकते हैं, 5 से गुणा करूंगा, और 5 से 30 कैसे आ सकते हैं, 6 से गुणा करूंगा। तो दोस्तों हुआ क्या, सबसे पहले 6 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया। तो अब ये कितने से गुणा होगा दोस्तों, ये गुणा होगा 3 से। तो 600 को दोस्तों 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1800, 1800 इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने रखा है 15, 8, 9, 15, 32। SBI PO प्री 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो यह है कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। तो ऐसी यदि दोस्तों सीरीज आती है, ध्यान से देखना इसको, पहले घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ता ही रहेगा, सिर्फ एक पद घटेगा तो लगभग होता है वो हाफ का नियम होता है दोस्तों। किसका नियम होता है, हाफ का नियम होता है। हाफ का नियम मतलब 15 को मैं हाफ कर दूं
मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 0.5 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब आधा कर दूँ, 15 को आधा कर दूँ तो 7.5 आएगा। अपन को लाना है कितना, 8, तो इसमें प्लस आधा मैं प्लस कर देता हूँ। फिर आगे दोस्तों 8 से 9 लाना, तो 1 से गुणा किया और 1 प्लस कर दिया। तो 8 को 1 से गुणा किया 8 और 1 प्लस किया 9। फिर क्या करना दोस्तों, फिर 9 को 1.5 से प्लस किया और 1.5 ही इसके अंदर अपन प्लस कर देंगे। तो कितना हुआ, 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 4.5 13.5, 13.5 में 1.5 प्लस कर दिया, ये हो गया 15.5, फिर 1, फिर 1.5, तो अब कितना आएगा 2। तो यहाँ क्या किया अपन ने, 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 2 इसके अंदर सॉरी, तो यहाँ क्या किया अपने, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस किया, तो 15 दूनी 30 और 30 से 2 32। अब किसका नंबर है दोस्तों, अब 32 को ओपन करेंगे, 2.5 से गुणा करेंगे और फिर इसके अंदर अपन 2.5 को ही अपन इसके अंदर प्लस करेंगे। तो 32 को 2.5 से गुणा करूँगा मैं, 32 को 2.5 से, तो 16 5 80 और 80 आ जाएगा। और 80 में दोस्तों ये अपन को प्लस करना है 2.5, तो 80 में 2.5 प्लस करूँगा तो आ जाएगा अपने पास में 82.5। तो 82.5 जो है वो इस सीरीज़ का सही जवाब होगा। इसके बाद में दोस्तों अपन से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 200, 197, 185, 163, 130। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का डिफरेंस है। माइनस, सीरीज माइनस में चल रही है, ध्यान रखना, सीरीज किस में चल रही है, माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। पहले 3 का डिफरेंस है, फिर 12 का डिफरेंस है। उसके आगे दोस्तों अपन चल के देखते हैं तो 163 से 185, 73, 83, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस दिख रहा है। और इसके आगे अपन यदि चल के देखते हैं दोस्तों तो 33 से 63, 40, 50, 60, 33 का यहाँ पे डिफरेंस है। 3, 12, 22, 33, लेकिन सीरीज अभी भी नहीं बनी है, कोई नियम अपन को समझ में नहीं आया। तो इसके आगे अपन चलते हैं दोस्तों, ये 9 का डिफरेंस है और यहाँ पे देखते हैं अपन 10 का डिफरेंस है और यहाँ पे देखते हैं अपन 11 का डिफरेंस है। मतलब 3 से 9 का अंतर हो गया, अब 3 और 12 में, 12 और 22 में 10 का अंतर हो गया और 22 और 33 में 11 का अंतर हो गया। तो अब आगे वाला अंतर कितना, 9, 10, 9, 10, 11, 12 का आना चाहिए। तो 12 का आने का मतलब कितना अंतर आना चाहिए, या 45 का आना चाहिए, क्योंकि 30, 40, 33 और 12 45। तो 130 में से मैं कितना माइनस करूँगा, 130 में से मैं 45 माइनस करूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। 85 जो है वो इसी सीरीज़ का सही आंसर होगा। अभी यदि समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, कोई नहीं, अपन जब नंबर सीरीज़ का कल अपन क्लास 2 जो होने वाली है दोस्तों, क्लास सेकंड जो होने वाली है अपनी, वो कल होने वाली है ट्यूसडे को। तो कल जो क्लास 2 होने वाली है उसके अंदर अपना टॉपिक ही यही है दोस्तों, नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन अपन को कैसे सोल्व करने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करने हैं अपन को, क्या कोई फॉर्मूले से, किस तरीके से अपन को पता लगेगा कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुणा हो रहा है, क्यूब हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, वो कैसे पता लगेगा, कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि आज की जो क्लास है वो अपना सिर्फ परिचय है, इसके लिए मैंने 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर उठाकर रखे हैं। ज़्यादा मैंने क्वेश्चन लिए नहीं, सिर्फ मैंने इनका डिटेल से अध्ययन ही मैंने यहाँ पे शामिल किया है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन की। अप्रोक्सीमेशन में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है सन्निकट मान, मतलब आपको पॉइंट्स में आंसर नहीं निकालना, आपको लगभग, सन्निकटन, लगभग में आपको मान निकालना। जैसे दोस्तों आपके पास लिखा हो 9.99, तो इसका मतलब कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। 9.99 का मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। इस प्रकार से आपको लगभग मान आपको निकालना है, लगभग में आपको सोल्व करना है। एक्यूरेसी कहने का मतलब एक्यूरेट, आपको 100% एक्यूरेट पॉइंटों तक आपको सोल्व नहीं करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 13.05, तो इसको अपन कितना मानेंगे, 13 मानेंगे। 16.96 इसको अपन कितना मानेंगे, 17 मानेंगे।
तो इस हिसाब से याद लिखा है, जैसे 12.08 तो इसको अपन कितना मानेंगे 12 मानेंगे, 12.09 इसको कितना मानेंगे 12 मानेंगे। इस हिसाब से इन क्वेश्चंस को अपन को सोल्व करना है। इसका भी अपन टॉपिक के अंदर डिटेल से अध्ययन करेंगे। एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे 6 गुणा 3.5। तो मैं क्या करूँगा 3.05 है, इसको मैं 3 ही लिखूँगा। तो 6 को मैंने 3 से गुणा किया, कितना हो गया ये 18 हो गया। वही आगे है दोस्तों 4.95 गुणा 12, तो ये इसको मैं 12 मानूंगा क्योंकि 0.08 है और यह 0.95 है 4 के आगे, तो इसको मैं 5 मानूंगा। तो 12 को 5 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है। आगे है दोस्तों -2 गुणा 12.09, तो इस 12.09 को सिर्फ 12 ही लेंगे अपन, तो 12 दूनी 24 और ये है दोस्तों माइनस का। तो 18 प्लस का माइनस का 24 कितना बचा, माइनस का 6 बचा। 60 में से -6 में माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ई 54। इस हिसाब से कहने का मतलब है अप्रोक्स लेके अपन को चलना होता है कि कैसे अपन को इनको सोल्व करना है। सेम जैसे आगे आ रहा है 13.05 ऑफ 1100, तो 13.05 को 13.05 के साथ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ 13 लेके कैलकुलेट करेंगे अपन। तो 13% ऑफ 1100, तो 13% ऑफ 1100 कितना होता है दोस्तों 143 होता है। 13% ऑफ 1100 कितना होता है 143 होता है। इतना जल्दी कैसे कर दिया, आप कहोगे इतना जल्दी कैसे किया, तो देखना दो सॉरी 13 गुणा 11, भाई परसेंटेज निकाल रहे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे अपन। तो 13 को 11 से गुणा करना है। 11 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक ये है, यदि आपने मेरे SBI क्लर्क के वीडियो देखे तो आपको याद होगा कि 13 को 11 से गुणा कैसे करना है। कि 13 को मैं सीधा लिखूंगा और 20 के अंदर इन दोनों का प्लस करूंगा, 3 और 1 4, 143। 143 13 और 11 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्लियर हुआ दोस्तों या नहीं हुआ? तो ये हो गया दोस्तों सीधा सीधा 143। फिर दोस्तों यहाँ बात करेंगे अपन 16.96। तो 16.96 का मतलब हो गया दोस्तों ये 17, इसको लिखेंगे अपन 17 क्योंकि 16.96 मतलब 17 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको लिखेंगे अपन 17। परसेंटेज है तो ये 2 जीरो फिर हटा दूंगा। 17 गुणा 21 कितना हो गया 17 गुणा 21। 17 गुणा 21 अपन को लिखना है। तो 17 गुणा 21 कितना होगा, 17 दूनी 34 और 1 35, 357 होता है। 17 को यदि 21 से गुणा करूंगा तो 357 आएगा। कैसे आया, 17 को 10 से गुणा किया 170 होता है, नहीं होता। देखना कैसे मल्टीप्लाई, देखना कैसे करना है अपन को। 17 को मल्टीप्लाई करना है 21 से। तो पहले ये बताओ यदि 17 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 170। दोबारा 10 से करें तो कितना होता है 170। 170 और 170 कितना होता है 340। भाई 17 दूनी 34, 340 होता है। बचा कितना, 21 से गुणा करना है अपन, कितने से कर चुके 20 से, तो 1 17 और प्लस कर दो तो 357। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 357, और इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी थी पहले 143। तो इन दोनों को करना है अपन को प्लस, तो प्लस करना तो 10 9 10 0 0 500, ये तो सीधा सीधा 500 हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा। 143 प्लस 357, ये फिर से लिख देता हूँ, मिट गया था। तो ये हो गया दोस्तों अपने पास में 500। आगे है इधर 26% ऑफ 350। तो 26% ऑफ 350 को मैं लिखूंगा 26 गुणा 35/10। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया, लेकिन नीचे 1 जीरो रह गया। इसको मैं 5 से काट दूंगा 7, और इसको मैं 2 से काट दूंगा 13। तो 13 7 91, 91 इसको इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस का इधर इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 91 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 409। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। ज़्यादा डिटेल से समझ में आपको दोस्तों जब ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब अपन को समझ में आएगा। आज मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल के तौर पर, ये एक नमूने के तौर पर ये क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ आपको। इंट्रोडक्शन का पार्ट है, अपन ने काफ़ी चर्चा की इसके बारे में। आगे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसका दोस्तों मैं सीधा सीधा इनको देखूंगा और देखते ही मैं इनका आंसर कर सकता हूँ
एक्स ग्रेट लेस देन इक्वल टू वाई, वाई इसके अंदर हमेशा बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वाई इसके अंदर सही जवाब होगा। कैसे हुआ देखना। अब इसका डिटेल से अध्ययन अपन जब करेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे अपन, तो प्लस प्लस वाला है तो प्लस प्लस वाला हमेशा माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा, और माइनस प्लस वाला है ये हमेशा प्लस प्लस में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों प्लस की चीज़ ही हमेशा दोनों प्लस आएंगे, दो वैल्यू आएगी वाई की, दोनों प्लस की आएगी, और इसके अंदर माइनस की वैल्यू आएगी, दोनों ही दो वैल्यू आएगी, दोनों ही माइनस की वैल्यू आएगी। तो माइनस तो हमेशा प्लस से कम ही होगा, तो वाई की वैल्यू एक्स से बड़ी होगी। इसके बाद में दोस्तों आएगा डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर बार ग्राफ पूछा जा सकता है, लाइन चार्ट पूछा जा सकता है, टेबुलर चार्ट उसके अंदर पूछा जा सकता है, पाई चार्ट पूछा जा सकता है, और केसलेट। केसलेट तो दोस्तों एक पक्का ही आना है 5 नंबर का। 5 नंबर का एक 5 मार्क्स का एक केसलेट तो पक्का ही पूछा जाने वाला है। 5 नंबर का पक्का ही पूछा जाएगा केसलेट। और जो डीआई पूछी जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना, एक डीआई एकदम मतलब नॉर्मल टाइप की डीआई होगी, इजी टाइप की डीआई होगी, सिंगल डीआई होगी। लेकिन जब दूसरी डीआई पूछेगा, ये उसके अंदर 2 डीआई मिक्स करेगा। सेकेंड डीआई के अंदर ये 2 डीआई मिक्स करेगा। बार और लाइन डीआई मिक्स कर सकता है, पाई चार्ट और टेबुलर चार्ट भी मिक्स कर सकता है। कैसे, जैसे एक डीआई ऐसे दे दिया किसी का परसेंटेज में, और उसके बाद में टेबल भी दे दिया आपको एक, तो मतलब 2 डीआई मिक्स करके एक क्वेश्चन आपसे 5 नंबरों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम और डाटा सफिशिएंसी, ये दोनों को एक साथ रखा, क्योंकि जो मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम होगी उन्हीं को ये डाटा सफिशिएंसी के अंदर ऐड करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना ये था। तो फिर से बता देता हूँ दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे अपनी ये क्लास होगी। प्रतिदिन आपको एक वीडियो अपलोड किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की ये क्लासेज है। SBI PO प्री 2020 को टारगेट करते हुए ये क्लासेज शुरू की गई है। तो दोस्तों ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मंडे टू फ्राइडे इन क्लासेस का आप आनंद लीजिए। और आपको इनकी PDF भी मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।